अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर जो है ना हमने एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर ली थी। हम जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे कि उसके अंदर जो है ना हमारे पास 4 टाइप्स की इक्वेशंस होगी, उनको हम सॉल्व करना होगा। हमारे पास जो पहले 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो है ना वो टाइप 1 के अकॉर्डिंग है। टाइप 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे पास जो है ना हमारे पास जो इक्वेशन दी गई होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, 4 डिग्री की हमारे पास इक्वेशन होगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा नेक्स्ट आने वाली वीडियो ताकि आप तक पहुंचती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो है हमारे पास 5.4 है। तो 5.4 का जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें टाइप 1 जो है ना हमारे पास वो ये हमारे पास जो है ना टाइप 1 के अंदर 5x4 माइनस 19xk प्लस 12। तो इसको रिड्यूस करके सबसे पहले 4 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे 2 डिग्री के अंदर ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और इजी हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास x4 है, यहाँ पे x है। तो हमने जो है ना सबसे पहले इस 4 डिग्री इक्वेशंस को जो है ना हमने 2 डिग्री इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 2 डिग्री इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो है ना हम सबसे पहले जो है ना इसको लेट कर लेंगे x² को y के लेट कर लेंगे। सो लेट हमारे पास x² इज इक्वल टू y। सबसे पहले हम जो है ना x² को y के लेट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम जो है ना इस इक्वेशन के अंदर जो है ना तो यहाँ हम स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू वाई होल स्क्वायर। सो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू द क्या हो जाएगा 4 एंड इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें x4 की वैल्यू मेरे पास वाई स्क्वायर मिल गई है और x² की वैल्यू y मिल गई है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, इक्वेशन बिकम्स जहाँ पे x4 है हमारे पास वहाँ हम क्या रिप्लेस कर देंगे वाई स्क्वायर, और जहाँ पे x² है वहाँ हम y रिप्लेस कर देंगे। सो 5y स्क्वायर माइनस 19 x² की जगह y प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60y स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास जो मिड टर्म है हमारे पास 19y, इसको ऐसे 2 नंबर पे ब्रेक करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 60 आए और उनको प्लस माइनस करने से 19 आए। तो मेरे पास कौन से 2 नंबर है, वो माइनस का 4y है और माइनस का ही 15y है। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो है ना प्लस का 60y स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ऐड करूँगा तो ये माइनस का 19y बन जाएगा। तो अब इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे हमारे पास, 5y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 15y प्लस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर जो है ना 5 और 4 एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट y कॉमन आ रहा है। तो अगर यहाँ से मैं y कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5y 1y बाहर चला गया, हमारे पास माइनस का 4। सिमिलरली अब यहाँ पे 15 और 12 जो है ना ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ से अगर मैं माइनस का 3 कॉमन लूँ, 3 5 द 15 y एंड 3 4 द 12 माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो माइनस 3 4 द ये आ जाएगा आपके पास 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, 5y माइनस 4 5y माइनस 4 कॉमन ले लेंगे एंड y माइनस 3 एक सिंपल ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा इक्वल टू 0। अभी हमारे पास जो है ना दोनों को जो है ना हम इक्वल इक्वेशन करके 0 कर देंगे। सो 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू माइनस 3 इधर आके हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3 हो जाएगा और 5y ये माइनस का 4 है हमारे पास, ये इधर आके हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा। तो y का आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 5y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो 4/5 जो है ना y का आंसर आ जाएगा।
इसी तरीके से y का आंसर हमारे पास जो है ना 3 भी आ गया, y का 4/5 भी आ गया। तो यहाँ से देखें हम अपने अब क्या करना है, जो y के लेट की थी हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो इक्वेशन नंबर, इसको मैंने 1 का अगर नाम दे दिया है तो y को हम रिप्लेस कर देंगे जो हमारे पास हमने लेट किया था x², इक्वेशन नंबर 1। तो y की जगह x² आ जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, हमारे पास क्या बन जाएगी, अब दोनों की जगह जो है ना y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये x² 4/5 x² इक्वल टू 3। तो x² 4/5 आ गया, x² इज इक्वल टू 3 आ गया। हमने x के सोल्यूशंस निकालने, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे। बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया, x² स्क्वायर रूट एंड 3 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, +-√3, एंड इसका भी ये कैंसिल हो जाएगा x, एंड 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है, और प्लस माइनस लगाएंगे, जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आपने लाजमी लगाना है, एंड स्क्वायर रूट 5। तो x के 2 आंसर आ गए हमारे पास, x इज इक्वल टू +-√3, x +-3 टूवर्ड्स 5 स्क्वायर रूट। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का, +-2 स्क्वायर रूट 5 +-√3। सो ये हमारे पास जो है ना पार्ट नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, उसका सोल्यूशन आ जाएगा +-2/√5 एंड +-√3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टाइप 1 का, जो 4x4 -21x² +18। सिमिलरली इसके अंदर भी हम जो है ना उसको लेट करेंगे y के, ठीक है, x² को y के लेट करेंगे ताकि हमारे पास जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। 4 डिग्री से हम 2 डिग्री में चले जाएंगे। सो लेट y इज इक्वल टू x², ठीक है, हमने y के x² को लेट कर लिया, और हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो हम बोथ साइड पे जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, y² x² का होल स्क्वायर। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे x² का स्क्वायर ले लेंगे, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ जाएगा, और ये y²। अब हमारे पास y² x4 की जगह रिप्लेस कर देंगे, और x² की जगह हम y को रिप्लेस कर देंगे। सो इक्वेशन बिकम्स, हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बिकम्स, सो हमारे पास जो है ना x4 की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, हम x4 की जगह रिप्लेस कर देंगे हम जो है y²। सो 4y² माइनस का 27y प्लस का 18 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है ना मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। मिड टर्म ब्रेकिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 और 18 है, तो 4y² और 18 इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 72y² आ जाएगा। अब हमने मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी है कि -27y को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि जिनको मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ। तो 72y उनको प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास वो जो है प्लस माइनस करूँ तो 27y ही बने। तो मेरे पास वैसे कौन से दो नंबर है, माइनस का 24y एंड माइनस का 3y, ठीक है। तो -24y को दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 72y² आंसर आ जाएगा, और उनको प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 27y बन जाएगा। तो इसके पेयर क्या बनेंगे फिर हमारे पास, 4y² माइनस का 3y एंड माइनस का 24y एंड प्लस का 18 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा और आसानी करूँ ताकि मेरे लिए कॉमन लेने में थोड़ा सा इजी हो जाए, तो फिर मैं यूँ कर सकता हूँ कि 4y² के साथ माइनस का 24y लिख देता हूँ ताकि और इजी हो जाए मेरे लिए कॉमन लेने में। 4y² माइनस का 24y माइनस का 3y प्लस का 18 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूँगा, जब 4 कॉमन लूँगा 4 1 4, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20 एंड 4 6 24, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा,
तो 4y² माइनस का 24y, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, हमारे पास 4 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, तो 4 1 द 4 एंड y माइनस 4 8 द क्या होता है 4 8 द 24 4 6 द 24, ठीक है 4 6 द 24, यहाँ पे 4 6 आ जाएगा हमारे पास, एंड माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस प्लस माइनस माइनस एंड 3 6 द 8 3 5 द 15 एंड 3 6 द 18, तो यहाँ पे हमारे पास y माइनस 6 आ जाएगा। सो y माइनस 6 कॉमन आ जाएगा एंड इंटू 4y माइनस 3 एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स बनेंगे, इसको हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। सो 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो 4y इज इक्वल टू, ये माइनस 3 इधर आके हमारे पास प्लस का 3 हो जाएगा। सो y का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा। इसी तरीके से y माइनस 6 है यहाँ पे, तो ये माइनस 6 इधर माइनस के इधर आके हो जाएगा प्लस y। सो माइनस इज इक्वल टू इधर आके हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस का 6। अब जो y हमने लेट किया था, y हमने क्या लेट किया था, x² के लेट किया था। सो y की जगह जो हम जो है ना x² पुट कर देंगे इज इक्वल टू 6। सो इधर भी हमारे पास y की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास x² इज इक्वल टू 3/4। हमने निकालना है x का सोल्यूशन, तो x का सोल्यूशन निकालने के लिए दोनों तरफ जो है ना हम अलग अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 3/4, ये इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो स्क्वायर रूट 3/2 इस x का ये वाला आंसर आ जाएगा। इधर भी हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, x² 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। तो x के हमारे पास दो आंसर निकल आए, एक आंसर निकला हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। सो सोल्यूशन सेट विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो ये जो है ना हमारे पास जो है ना पार्ट नंबर 2 का जो है ना आंसर आ गया टाइप 1 के क्वेश्चंस का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, टाइप 1 के क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो इसके अंदर जो है ना हमारे पास पार्ट नंबर 3 के अंदर भी हम वही चीज़ फिनोमेना यूज़ करेंगे। सबसे पहले कि लेट कर लेंगे हम x² को y के लेट कर लेंगे एंड टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो x² का जब मैं स्केयर ले लूँगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा y का स्केयर ले लूँगा, तो x² का जब स्केयर लेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा हमारे पास x की 4 एंड y का स्केयर आ जाएगा। तो क्या करेंगे x4 को रिप्लेस कर देंगे y² से एंड x² को रिप्लेस कर देंगे हम y से। सो इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी कि हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 x4 की जगह आ जाएगा y², क्योंकि हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सो 22 और x² की जगह y आ जाएगा हमारे पास, और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या करना है, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। मिड टर्म ब्रेकिंग के अंदर क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट वैल्यू कौन सी हमारे पास 5y² 8, सो 5 8 का क्या होता है हमारे पास 40y²। अब हमने क्या करना है, दिस इज़ रफ पार्ट, ओके। -22y को हमने ऐसे दो नंबर में ब्रेक करने के उसको मल्टीप्लाई करने से 40 है और उनको प्लस माइनस कहते हैं 22 है, तो मेरे पास माइनस का 2y और माइनस का 20y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 40y² आ जाएगा, और प्लस माइनस करूंगा तो ये माइनस का 22y बन जाएगा। सो हमारे पास क्या इसके पेयर बन जाएंगे 5y² माइनस का 2y माइनस का 20y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अगर मेरे लिए कॉमन लेना और थोड़ा आसानी हो जाए तो मैं क्या करता हूँ 20y को इसके साथ लिख देता हूँ, ताकि वैसे भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाएगा 5² माइनस का 20y माइनस का 2y प्लस का 8, इन दोनों को हमने जो है ना रीअरेंज करके लिख लिया। तो जब इनको रीअरेंज कर लिया तो आप क्या करेंगे, अब मैं कॉमन लेता हूँ 5 और 45 के मल्टीपल्स हैं और 2 और 8 एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं,
सो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा मेरे पास, 5 और y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 1 द 5, y बाहर चला जाएगा, माइनस 5 4 द 20। इसी तरीके से माइनस का 2 कौन आएगा, y एंड 2 4 द 8, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। सो 5y इंटू वाई माइनस 4 माइनस 2y माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, y माइनस 4 वाई माइनस 4 जो है ना मैं कॉमन ले लूँगा, इंटू 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब y की हमने सोल्यूशन निकालने हैं, सबसे पहले तो y का सोल्यूशन हम दोनों इन दोनों को जो है ना 0 के हम यहाँ इक्वल कर देते हैं सबसे पहले। सो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये y का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, 5y मैथमेटिक्स के अंदर माइनस 2, यहाँ पे नंबर उधर जाके प्लस का हो जाता है, तो ये माइनस 2 उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये y के साथ 5 कोफिशिएंट इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 2/5 y का ये वाला आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे y का आंसर क्या आ जाएगा, ये है -4 है, उधर जाके आ जाएगा y का +4 हो जाएगा। अब 2y के आंसर आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, इन y को जो हमने लेट किया था, हमने जो इस इक्वेशन के अंदर जो है ना y को x स्क्वायर के लेट किया था, जो यहाँ हम इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। सो y की जगह हम जो है x स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे y की जगह x स्क्वायर आ गया, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 का ये आ जाएगा वैसे का वैसे। अब ये x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ जो है ना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। सो x स्क्वायर स्क्वायर रूट 2/5 इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/5। इसी तरीके से हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x का आंसर स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास जो है प्लस माइनस 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब y की हमारे पास जो है पुट करने के बाद x के आंसर आ गया प्लस माइनस 2/5 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ प्लस माइनस, अब हम क्या करते हैं इसमें सिंपल स्टेप ये करते हैं कि हम जो है ना इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे हम, कि अब कॉन्जुगेट लेने का मकसद ये होता है कि हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर जो है ना स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्क्वायर रूट 5 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका कॉन्जुगेट लेके 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 5 से ही डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास अब क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 2 5 द 10 एंड 5 5 द 25। ठीक है, सो फिर क्या होगा हमारे पास, 10 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे रहेगा और 25 का स्क्वायर रूट हम सेपरेट लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास जो है ना ये 5 स्क्वायर था, 25 ये से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है ना ये 5 आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली जो है ना हमारे पास x का आंसर आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/5 और एक आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो सोल्यूशन साइड हमारे पास क्या बन जाएगा इसका, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/5। ये जो है ना हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास जो है ना टाइप 2 है। टाइप 2 के अंदर जो है ना हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी गई होगी, इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स अकर्स इन एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो एक्सपोनेंट इक्वेशंस को सोल्व करना जो है ना थोड़ा हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, देन उसको हम सोल्व करते हैं। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, ये हमारे पास जो है ना एक्सरसाइज 5.4 का वही पार्ट नंबर 4 है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो टाइप 2 के अंदर जो है ना इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को, कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को जो है हमने कैसे सॉल्व करना है, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें जो है ना वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो सेपरेट कर देंगे। कैसे सेपरेट करेंगे, 4 यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2 की पावर 2x अलग कर देता हूँ एंड 2 की पावर 1 अलग कर देता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला होता था जब हमारे पास जो है ना क्या होता था कि पावर रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि पावर रूल के अंदर क्या होता है हमारे पास अगर 1 + 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 a की पावर 2। तो इस तरीके से पावर सेपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 2x + 1 थी, तो मैंने क्या किया है कि 2 की पावर 2x अलग कर दिया एंड 2 की पावर 1 अलग कर दिया। -9 पॉइंट नहीं, ये पॉइंट नहीं है, बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है डॉट, और 2 की पावर x आ जाएगा और ये आ जाएगा +1 = 0। अब बेसिकली देखेंगे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर दूँगा। 4 और 2 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 4 × 8 डॉट 2 की पावर 2x -9 डॉट 2 की पावर x +1 = 0।
अब हमने देखें वेरिएबल्स की पावर वाले मैंने नंबर सेपरेट कर लिए। अब यहाँ पे हम एक रूल अप्लाई यहाँ पे ये कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना है, जो 2 की पावर x उसको y के लेट कर लेते हैं। सो लेट कर लेता हूँ मैं 2 की पावर x को y के लेट कर लूँगा ताकि मैं जो है ना इसको कोऑर्डिनेट इक्वेशन बना सकूँ। सो मैंने इसको जब लेट कर लिया 2 की पावर x को y के, अब यहाँ पे अगेन मुझे यहाँ पे 2 और 2x बनाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्क्वायर ले लूँगा। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे मैं जब स्क्वायर ले लूँगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर। तो 2 की पावर x का जब हम स्क्वायर कैसे लेंगे, पावर और पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। सो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये जो है ना मेरे पास जो है ना 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास 2x की जगह y आ गया एंड 2 की पावर 2x की जगह वाई स्क्वायर आ गया। अब ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, सो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को नाम देता हूँ वो इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन बिकम्स क्या हमारे पास हो जाएगी कि 8 और 2 पे पावर 2x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा। सो 8 वाई स्क्वायर माइनस 9, 2 की पावर x जगह हमारे पास क्या आ जाएगा y आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो है ना ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले वही मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग क्या करेंगे, हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8y स्क्वायर और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 8y स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8y स्क्वायर। अब हमने क्या करना है माइनस 9y को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने से 8y ही आए। तो वो कौन से दो नंबर है 8y और माइनस का y, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो माइनस का 9y को मैंने दो नंबर में ब्रेक कर दिया, माइनस का 8y माइनस का y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस 9y की जगह माइनस का 8y और माइनस का y लिख देंगे। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे 8y स्क्वायर लिखेंगे माइनस का 8y एंड माइनस का y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये ना ये सेम एग्जैक्ट पेयर बन गए। तो यहाँ पे 8y और 8y दोनों के अंदर मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा इन दोनों टर्म्स के अंदर से जो है ना 8y कॉमन ले लूँगा। सो y आ जाएगा माइनस 8 बनता 8 y बनता y, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा y प्लस हो जाएगा एंड प्लस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए y माइनस 1 जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा y माइनस 1 जो है ना कॉमन ले लूँगा। y माइनस 1 कॉमन ले लिया तो 8y माइनस 1 ये एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना y माइनस 1 इंटू 8 माइनस वाई, इन दोनों को जो है ना हम सेपरेट कर लेंगे अलग 0 के। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 8 को इक्वल टू 0, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे y का आंसर निकालेंगे। यहाँ पे माइनस 1 इधर आके हो जाएगा 1 हो जाएगा, 8y माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया। तो यहाँ से y का आंसर अगर मैं निकालूँ, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो इधर 1 के नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 1/8। इसी तरीके से y का आंसर 1 आ गया, y का आंसर 1/8 आ गया। अब हमने पिछले सवाल के अंदर y को क्या लेट किया था, y को लेट किया था 2 की पावर x में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 2x, पुट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो यहाँ पे क्या करेंगे y की जगह जो है ना 2 की पावर पुट कर देंगे x, 2 की पावर x एंड 1/8। यहाँ पे भी y की जगह 2 की पावर x आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब हम देखें यहाँ पे हमने x का आंसर निकालना है। मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास अगर पावर्स नंबर्स इक्वल हो ना दोनों तरफ, तो उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं। यहाँ पे अब 1 है तो यहाँ पे मैं मुझे 2 लाना है, क्योंकि नंबर जब इक्वल होंगे तो पावर भी इक्वल करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर जिस नंबर की पावर 0 हो वो ना 1 के बराबर होता है। तो मुझे यहाँ पे 2 लाना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं। सो 2 की पावर x एंड 2 की पावर 0। अब यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0, दोनों जो है ना सेम हो गए, तो अब इनकी पावर्स इक्वल हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू 0, एक ये आंसर आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे भी मुझे जो है ना 2 की पावर बनानी है, तो क्या करूँगा 2 की पावर x 1/8 को हम 2 पे टेबल पे फैक्टराइज करेंगे, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। सो 2 की पावर 3 आ गया। तो
8 की जगह क्या आ जाएगा 2 की पावर 3। सो 2 की पावर x इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा इसको ऊपर ले जाऊँगा, 2 की पावर 3 यहाँ नीचे प्लस है, ऊपर जाके हो जाएगी इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। सो 2 की पावर जो है ना -3 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल नंबर आ गया। जब इक्वल नंबर होते हैं मैथमेटिक्स उनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी पावर के इक्वल हो जाएगा -3 के। सो x के हमारे पास आंसर आ गए हैं 2, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 0 एंड -3 जो है ना इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा पार्ट नंबर 4 का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ 4 और 4 है, इट्स मीन दैट कि यहाँ पे हम स्क्वायर लेंगे। सबसे पहले 2 का स्क्वायर बनेगा, तो 4 की जगह मैं सबसे पहले लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स, इसकी पावर आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से भी 2 का स्क्वायर आएगा हमारे पास एंड इसकी पावर 1 माइनस एक्स आ जाएगी एंड -10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूँगा, इस 2 को जो है ना बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या करता हूँ, 2 की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 2 एंड 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो जाएगा मेरे पास। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 1 2 माइनस 2 को 2x से करूँगा तो माइनस का 2x और ये माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, वही पावर लॉ अप्लाई करना है। पावर क्या कहता है, अगर दो पावर्स ऐड हो तो हम सेपरेट लिख सकते हैं दोनों की पावर। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 अलग कर दिया मैंने, 2 की पावर 2x अलग कर दिया। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा 2 की पावर 2 अलग कर दिया, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, एंड 2 की पावर -2x अलग कर दिया, क्योंकि मुझे जो है ना इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना किसी तरीके से ताकि मेरे लिए सॉल्व करना ईजी हो जाए। और ये वाला -10 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 2 की पावर 2x है और यहाँ पे 2 की पावर -2x है, तो इस पावर को मुझे प्लस करना है 2 की पावर -2x को। तो मैं क्या करूँगा, इसको प्लस करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर के नीचे ले जाऊँगा, ताकि मैथमेटिक्स के अंदर जो है ना हम पता है कि पावर प्लस माइनस तब होती है जब उसको नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएँ या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर के अंदर जाएँ, तब पावर प्लस माइनस होती हैं। सो फिर क्या आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 2, ठीक है, डॉट 2 की पावर जो है ना इसको प्लस करने के लिए मैं क्या करूँगा 2 की पावर 2x को नीचे ले जाऊँगा तो ये प्लस में हो जाएगी, 2 की पावर 2x प्लस में हो जाएगी और ये माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, ये 2 की पावर जो 2x है जो है ना यहाँ पे हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो इसको कॉमन लेंगे हमारे पास y के, ठीक है। सो लेट 2 की पावर 2x को जो है ना मैं y के लेट कर लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब क्या करेंगे, ये वाली जो 2 की पावर 2x है यहाँ पे हम इस इक्वेशन के अंदर जो है ना y के को रिप्लेस कर देंगे। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, इसकी जगह क्या आ जाएगा y, एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास y -10 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे y। इस क्वेश्चन के अंदर y क्या आ जाएगा मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। सो y जब मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, y को इस 4y से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y को मल्टीप्लाई करूँगा 4y से तो क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर और 4/5 से जब मैं y को मल्टीप्लाई करूँगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 एंड -10 को जब y से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10y आ जाएगा और 0 के साथ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब y इधर डिवाइड हो रहा है, y इधर 0 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा y 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो पीछे मेरे पास ऊपर वाली इक्वेशन क्या रह जाएगी 4y स्क्वायर, इसको अरेंज कर ले, फिर इसके माइनस का 10y आएगा और क्या आएगा फिर प्लस का 4 आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसके अंदर क्या करेंगे 4 4 द 16 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 16y स्क्वायर आ जाएगा। अब -10y को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आए, उनको प्लस माइनस करूँ तो 10 आए। तो कौन से दो नंबर है, माइनस का 2y और माइनस का 8y। सो 4y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 8y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिर्फ यही मेरे पास जो दो नंबर हैं जो इसके पेयर बन रहे हैं, जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो है ना ये आंसर आ गया। सो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ना पहली दो टर्म्स के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 4y कॉमन आ रहा है, नहीं 2y कॉमन आ रहा है। 2y अगर कॉमन आ रहा है यहाँ पे 2 to the 4 y माइनस क्या आ जाएगा 1। ठीक है,
यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 जब यहाँ पे कॉमन लूँगा तो 4 टू द 8 वाई, 4 को आपने कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। देखिए अब ये सेम आ गई मेरे पास। सो क्या आ जाएगा हमारे पास 2y - 1, 2y - 1 कॉमन आ जाएगा एंड 2y - 4 ये भी कॉमन आ जाएगा मेरे पास। अब इनको सेपरेट हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। सो 2y - 1 इज इक्वल टू 0, 2y - 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y, ये -4 इधर आके आ जाएगा प्लस का 4। फिर क्या करेंगे हम इसको 2 के नीचे डिवाइड कर देंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई और इधर आके 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो 4/2 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे 2y, ये -1 इधर आके आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। सो y का आंसर क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा 2 1 द 2, 2 2 द 4। सो ये वाला y का आंसर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और y इज इक्वल टू 1/2। अब y के हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, 1/2 भी आ गया और y का आंसर 2 भी आ गया। तो इसको क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन नंबर हमने 1 लेट की थी 2 की पावर x के, तो वो पुट। अब y के जो हमारे पास आंसर आ गए थे 1/2 और y का आंसर आ जाएगा 2। अब हमने y को क्या लेट किया था 2 की पावर 2x, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा पुट y इज इक्वल टू 2 की पावर 2x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास y की जगह 2 की पावर 2x पुट कर दूंगा और नीचे इधर आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखें कि मैंने क्या करना है कि इधर भी 2 लाना है, तो मैं क्या करूँगा 2 की पावर 2x वैसे का वैसे रहेगा एंड 2 की पावर 1 नीचे प्लस में, ऊपर जाके हो जाएगी 2 की पावर जो है ना ये -1 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ मैथमेटिक्स में नंबर सेम बन गए, तो अब क्या करेंगे इन दोनों की जब नंबर सेम होंगे तो पावर्स इक्वल कर देंगे, तो 2x - 1 कर दूंगा, पावर्स को इक्वल कर दिया। हमने निकालना है x का आंसर, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो x का एक आंसर आ गया -1/2। यहाँ पे भी क्या कर देंगे पुट कर देंगे y की जगह जो है ना 2 की पावर 2x, तो 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर, यहाँ पे जो है ना जिस नंबर की पावर कुछ उस नंबर की पावर क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या कर देंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू जो है ना हमारे पास जो 2x है वो इधर पावर 1 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या करेंगे हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और x के साथ इधर आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा x का आंसर। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा माइनस का 1/2 एंड प्लस का 1/2 जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 5। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैरा। सब्सक्राइब कर दें चैनल को और आने वाली वीडियोस के लिए जो है ना बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।